हेलो गाइज, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में लेकर आए हैं जीके जीएस का टॉप 17 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके सभी एग्जामों में बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ध्यान से वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपनी पहली प्रश्न से। रविंद्रनाथ टैगोर को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है? तो रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मधुमेह। मधुमेह है जो इंसुलिन का प्रयोग बीमारियों के उपचार में किया जाता है। तो चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ब्रह्म समाज की जो स्थापना की गई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है? तो भारत के जो परमाणु रिएक्टर का नाम अप्सरा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। महाभारत के रचयिता कौन माने जाते हैं? तो महाभारत के रचयिता माने जाते हैं महर्षि वाल्मीकि। महाभारत के रचयिता माने जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिल्ली भारत की राजधानी है, किस शहर से बनी है? तो दिल्ली भारत की राजधानी है तो किस शहर से बनी है? ये कोलकाता शहर से दिल्ली की भारत की राजधानी बनी है। तो चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वेदों की और लोटो का नारा किसने दिया था? तो वेदों की और लोटो का नारा दिया था दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। तो चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का जो सबसे चमकीला जो ग्रह है वो शुक्र ग्रह है, जो सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। तो चलिए आपका अगला प्रश्न है। पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्यौहार माना जाता है? तो पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्यौहार माना जाता है? यह तमिलनाडु का प्रमुख त्यौहार माना जाता है। तो चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। समोसे का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो समोसे का आविष्कार हुआ था ईरान देश में। समोसे का आविष्कार हुआ था। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चंद्रमा पर जाने वाला पहला जीव कौन था? तो चंद्रमा पर जाने वाला जो पहला जीव था वो कुत्ता था। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मानव शरीर का कौन सा अंग आग में नहीं जलता है? तो मानव शरीर में कौन सा अंग आग में नहीं जलता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दांत। दांत जो है मानव शरीर का अंग आग में नहीं जलता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होती है? तो रतौंधी जो किस विटामिन के कमी के कारण होता है वो विटामिन ए है, जो रतौंधी विटामिन के कमी के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आयुर्वेदिक दवाइयों की खोज किस देश ने की थी? तो आयुर्वेदिक दवाइयाँ का जो खोज जो की थी वो भारत देश ने सबसे पहले किया था आयुर्वेदिक दवाइयों की खोज। तो चलिए आपका अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। चांद पर सबसे पहले पानी की खोज किस देश ने की थी? जो चांद पर सबसे पहले पानी का जो खोज किया था भारत देश ने सबसे पहले किया था। तो चलिए आपका अगला प्रश्न है।
गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस पेड़ के नीचे हुई थी? तो गौतम बुद्ध के ज्ञान की जो प्राप्ति हुई है वो पीपल पेड़ के नीचे हुई है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए आपका अगला प्रश्न है, मनुष्य के रक्त में कौन सी धातुएं पाई जाती है? तो मनुष्य के रक्त में जो धातुएं पाई जाती है वो लोहा धातुएं पाई जाती है मनुष्य के रक्त में। तो चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, चांद पर कौन सा पौधा सबसे पहले उगाया गया था? तो चांद पर कौन सा पौधा सबसे पहले उगाया गया था? तो कपास चांद पर सबसे पहले उगाया गया था। तो चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो माउंट एवरेस्ट तो जो है नेपाल देश में स्थित है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं, भारत में सबसे ज़्यादा किस फसल की खेती की जाती है? तो भारत में सबसे ज़्यादा किस फसल की खेती की जाती है? तो चावल की भारत में सबसे ज़्यादा खेती की जाती है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए अगली प्रश्न को बढ़ते हैं, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नदी को नाम से जाना जाता है? ये पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है गंगा नदी को बांग्लादेश में। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो गेटवे ऑफ इंडिया जो है मुंबई में स्थित है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ताजमहल को बनाने में लगभग कितने मजदूरों ने काम किया? तो ताजमहल बनाने में लगभग जो है 20,000 मजदूरों ने काम किया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं, कम उम्र में सफ़ेद बाल किस विटामिन के कमी के कारण होता है? तो कम उम्र में सफ़ेद बाल का होना विटामिन B12 के कारण होता है। ऑप्शन नंबर डी जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो भारत का जो प्रथम नागरिक जो होता है राष्ट्रपति होता है भारत का प्रथम नागरिक। तो चलिए आपका अगला प्रश्न है, शरीर का कौन सा अंग मरने के बाद भी बढ़ता है? तो शरीर का जो कौन सा अंग है जो मरने के बाद बढ़ता है वो कान है। जो शरीर का कान एक ऐसा अंग है जो मरने के बाद भी बढ़ता है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, नवजात शिशु के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो नवजात शिशु के शरीर में कुल हड्डियां होती है 306 हड्डियां होती हैं नवजात शिशु में। तो चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, विश्व में सबसे अधिक किस मोबाइल का उपयोग किया जाता है? तो विश्व में सबसे अधिक मोबाइल का उपयोग जो किया जाता है वो सैमसंग मोबाइल का उपयोग किया जाता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, दुनिया का सबसे ठंडा फल कौन सा है? तो दुनिया का जो सबसे ठंडा जो फल है वो बेल पत्र फल है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? तो पागल कुत्ते के काटने से जो बीमारी होती है वो रैबीज होती है पागल कुत्ते के काटने से। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, झूठ बोलने पर शरीर का कौन सा अंग गर्म हो जाता है? तो झूठ बोलने पर शरीर का जो कौन सा अंग गर्म हो जाता है वो नाक है, जो झूठ बोलने पर शरीर का अंग गर्म हो जाता है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, भारत की सबसे साफ नदी कहाँ पर स्थित है? तो भारत का सबसे साफ जो नदी स्थित है वो मेघालय में स्थित है। तो चलिए आपका अगला प्रश्न है, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो भारत का लौह पुरुष
जो कहा जाता है वो सरदार भाई वल्लभ पटेल को कहा जाता है भारत का लौह पुरुष। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिट्रिक अम्ल खट्टे फलों में पाया जाता है। तो चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। किस देश के लोग सबसे ज़्यादा किताबें पढ़ते हैं? ए भारत, बी अमेरिका, सी आइसलैंड, डी जापान। तो दोस्तों आइसलैंड देश के लोग ज़्यादा किताबें पढ़ते हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम किस देश में है? तो दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम जो है वो भारत देश में है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कौन से जीव के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं? तो दोस्तों चूहा एक ऐसा जीव है जिसे दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दुनिया में सबसे महंगा खून किस जीव का होता है? तो दुनिया का जो सबसे महंगा खून जो होता है वो केकड़ा का खून सबसे खून महंगा होता है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ऐसा कौन सा ग्रह है जो रात में लाल दिखाई देता है? तो ऐसा कौन सा ग्रह है जो रात में लाल दिखाई देता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मंगल ग्रह एक ऐसा ग्रह है जो रात में लाल दिखाई देता है। तो चलिए आपका अगला प्रश्न है। शैम्पू का आविष्कार कौन से देश में हुआ था? तो शैम्पू का आविष्कार जो हुआ था वो भारत देश में शैम्पू का आविष्कार हुआ था। तो चलिए आपका अगला प्रश्न है। भारत की सबसे पुरानी नदी कौन सी है? तो भारत का जो पुरानी नदी है वो सिंधु नदी है जो भारत का सबसे पुरानी नदी है। तो चलिए आपका अगला प्रश्न है। भारत का पहला राष्ट्रीय गान कहाँ पर गाया गया था? तो भारत का जो पहला राष्ट्रीय गान जो गाया गया था वो कोलकाता में भारत का पहला राष्ट्रीय गान गाया गया था। तो चलिए आपका अगला प्रश्न है। दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कहाँ पर है? तो दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू जो मंदिर है वो कंबोडिया में हिंदू मंदिर है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गुलाब किस देश का राष्ट्रीय फूल है? तो गुलाब जो है किस देश का राष्ट्रीय फूल है? वह ब्रिटेन देश का राष्ट्रीय फूल है गुलाब। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कौन सी बीमारी होने पर इंसान आलू नहीं खा सकता है? तो कौन सी बीमारी जो है इंसान आलू नहीं खा सकता है? शुगर एक ऐसी बीमारी है जिसे इंसान आलू को नहीं खा सकता है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गांधी जी का चश्मा किस देश ने खरीदा था? तो गांधी जी का चश्मा जो किस देश से खरीदा था वो अमेरिका देश से गांधी जी का चश्मा खरीदा गया था। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मानव शरीर का सबसे मजबूत हड्डी कहाँ की होती है? तो मानव शरीर का सबसे मजबूत जो हड्डी होती है वो जांघ की सबसे मजबूत हड्डी होती है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कौन सी पक्षी कभी भी अपना रास्ता नहीं भूलता? तो हो जाएगा बाज एक ऐसा पक्षी है जो कभी भी अपना रास्ता कभी भी नहीं भूलता। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मनुष्य का दिमाग कितने वर्षों तक बढ़ता है? ए 30 वर्ष, बी 35 वर्ष, सी 40 वर्ष, डी 50 वर्ष। तो दोस्तों मनुष्य का दिमाग तो जो है 35 वर्ष तक दिमाग बढ़ता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मानव शरीर के किस अंग में हड्डी नहीं पाई जाती है? तो मानव शरीर के जो है किस अंग में हड्डी नहीं पाई जाती है? तो जीभ में नहीं पाई जाती हड्डी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
अष्टाध्यायी का लेखक कौन है? तो अष्टाध्यायी का जो लेखक जो है वो पाणिनि है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फतेहपुर सीकरी किस राज्य में स्थित है? तो फतेहपुर जो सीकरी है वो उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में सबसे अधिक कपड़ा फैक्ट्री किस शहर में है? तो भारत में सबसे अधिक कपड़ा फैक्ट्री जो है वो सूरत शहर में भारत का सबसे अधिक कपड़ा फैक्ट्री है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। काला हिरण किस राज्य में राजकीय पशु है? तो काला हिरण जो है किस राज्य का राजकीय पशु है? वो आंध्र प्रदेश का राजकीय पशु है काला हिरण। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक कौन सा है? तो भारत का जो सर्वोच्च वीरता जो पदक है वो परमवीर चक्र है, जो भारत का सर्वोच्च वीरता पदक है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ताजमहल को किस शासक ने बनवाया था? तो ताजमहल को किस शासक ने बनाया था? तो शाहजहां द्वारा ताजमहल को बनवाया गया था। और चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो भारत का जो शेक्सपियर जो कहा जाता है वो कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? तो ओलंपिक ध्वज में जो गोले की जो संख्या होती है वो 5 होती है ओलंपिक ध्वजों में। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो भगवान बुद्ध की जो ज्ञान की जो प्राप्ति हुई थी तो बोध गया में भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो भारत में सबसे पहले सूर्य जो निकलता है वो अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्य निकलता है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की जो स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। आर्य समाज की स्थापना आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत की मुख्य भूमिका का दक्षिणतम बिंदु कौन सी है? तो भारत का जो मुख्य भूमिका दक्षिणतम जो बिंदु है वो कन्याकुमारी का दक्षिण बिंदु है। तो चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो पंजाबी भाषा का जो लिपि है वो गुरुमुखी है पंजाबी भाषा का लिपि। तो चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो किसी राज्य का जो मुख्यमंत्री का जो नियुक्ति जो करता है वो राज्यपाल करता है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में संविधान सभा का पहली बैठक हुई थी। तो चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पेंसिल की लीड किससे बनी होती है? तो पेंसिल का जो लीड बनी होती है वो जस्ता का पेंसिल का लीड बनी होती है। तो चलिए अगली प्रश्न की बढ़ते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाया जाता है वो 10 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो कंप्यूटर का सबसे छोटी इकाई है बीट, यानी कि बीट है कंप्यूटर का सबसे छोटी इकाई। तो चलिए सेकेंड लास्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। भारत में जीएसटी लागू करने वाला अंतिम राज्य कौन सा है? तो भारत में जीएसटी लागू करने वाला अंतिम जो राज्य है वो जम्मू और कश्मीर है। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। किस देश की सबसे अधिक देश की सीमा
लगती है। तो दोस्तों किस देश के सबसे अधिक देश के साथ सीमा लगती है? तो चीन देश है जो अधिक देश के साथ सीमा लगती है। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, क्या HW है। एशिया की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ए बैकाल झील, सी सुपीरियर झील, बी कैस्पियर सागर झील, डी विक्टोरिया झील। तो दोस्तों आप क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट करके बताइएगा, आपका 70 में से आपका कितना राइट हुआ है भी कमेंट करके बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।